Hello everyone, myself Konika Kansal. Welcome you all on Textbook Super Coaching. So, you know very well कि हमें एक प्रिपरेशन करते टाइम एक टारगेट अचीव करने पड़ते हैं. सो हमारा 220 प्लस का टारगेट है. इसको हम कैसे लें? अब फटाफट से उसकी टिप्स को हम समझते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें प्रीवियस ईयर के ट्रेंड का पता होना ज़रूरी है, राइट? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी कट ऑफ थी जेआरएफ की 210 थी. ऑब्वियसली नेक्स्ट कट ऑफ हाई जाएगी 210. बड़ा टारगेट रखेंगे अभी से तो हम अपने जेआरएफ को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. और जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे 186, पीएचडी 162. ओके. अनदर कैटेगरीज की भी अगर आप देख ले, ईडब्ल्यू 202, 198, 190, 178, तो मोटा मोटा सभी के लिए टारगेट इतना ही बन जाता है कि हमें 220 प्लस एट एनी हाउ अचीव करना है. ओके. सो इसके लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल है. हमें पता है कि पेपर 100 का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है. सो हम इसमें कोशिश करो 80 प्लस लाने की, और हम इसमें कोशिश करो 140 टारगेट करने की. अगर आप सिंपल सोचे कि यार पूरा का पूरा पेपर 1 कर लें, नहीं. हम पेपर 1 में भी हमें लगता है कि चलो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, थोड़ी एरर एरर हम हमेशा लेके चल सकते हैं. तो कोशिश हमारा ये रहना चाहिए है. भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, इट्स ओके. आप इसमें अगर 70 प्लस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पेपर 1 मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ से 150 प्लस टारगेट करो. सो मोटा मोटा 220 हमारा ऐसे ही अचीव होगा. ओके. सो इसके लिए हम क्या एक रूल अपनाते हैं. पहला होता है जी, फॉलो 3R मेथड. 3R मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. 3R मेथड क्या कहते हैं जी? रीड. हमारा आजकल का जो पेपर का ट्रेंड रहा है ना, वो एनसीईआरटी का रहा है. आपने अगर एनसीईआरटी की बुक्स पहले पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा उनको दोबारा रिकॉल करो. या आपको लगता है कोई स्टैंडर्ड यूजीसी नेट की बुक्स हैं, लाइक टेक्स्ट बुक की बुक है, आप उनको करो. मेक्स योर ओन नोट्स, उन पे अच्छे से रिवीजन करो. एंड कोशिश करो कि हर कंसेप्ट को रिकॉल करना है. प्रैक्टिस द एमसीक्यूज. नोट्स को देख के रिकॉल नहीं करना. माइंड मैपिंग आपने इसमें ज़रूर करनी है. ठीक है जी. सो दैट्स अ मेन पॉइंट जब हम 3R मेथड को फॉलो करते हैं. और आपका इसके बाद होता है जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है कि पी वाई क्यूज आपके लिए एक गोल्ड है, राइट? प्रैक्टिस जितनी करोगे, हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मॉक टेस्ट होता है. ओके. एक हमारे पास पी वाई क्यूज आते हैं. सो पी वाई क्यूज को लास्ट 10 ईयर्स आपने देखने हैं. कोशिश करो कि आप जो पी वाई क्यू स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा 15 से स्टार्ट करो, 16, 17, 18, लेवल बढ़ते जाएंगे. थोड़े से नए नए कंसेप्ट हर बार इंट्रोड्यूस होते जाएंगे. दैट्स अप्रोच. और जितना हो सके यूनिट वाइज अगर आप पी वाई क्यूज कर सकते हैं, बेस्ट है. और रेपिटेटिव अगर आप पी वाई क्यूज करते हैं ना, आज से हर रोज एक दिन फिक्स कर लीजिए कि हमने पी वाई क्यू करने हैं. एटलीस्ट 2 साइकिल्स में आपने इन पी वाई क्यूज को करना है. ओके. नेक्स्ट पार्ट रहती है जी, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी. अब इसमें क्या होते हैं, आप कोशिश करो कि हर वीक फुल फ्लेज मॉक टेस्ट करो. या आपको लगता है कि कोई ऐसा पी वाई क्यूज इंपॉर्टेंट, जैसे 21 के हैं, 22 के हैं, आप उनको एज अ मॉक टेस्ट 3 आवर्स दे के प्रॉपर बैठो टेबल चेयर पे, 3 घंटे लगाओ. एंड आफ्टर उसको एनालाइज ज़रूर करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं. उनको लगता है कि हमने ये कर लिया, बात ख़त्म. नो, हमें इनकी स्ट्रैटेजीज को लिए, व्हाट यू गॉट रॉन्ग, वाई यू गेट रॉन्ग. ठीक है जी. क्या वो सिली मिस्टेक है या कोई नॉलेज का गैप है? आप इन रीजंस को फाइंड करो. आप इनके कोड वर्ड्स दो. पहला कोड है कि आपने क्वेश्चन को रीडिंग अच्छे से नहीं करी. सेकंड कोड है मे बी आपने रीडिंग करा था, बाय मिस्टेक आपका रॉन्ग टिक हो गया.
थर्ड मेन एलिमेंट रहता है आपका, लाइक यू कैन से दैट कि कंसेप्चुअल नॉलेज ही नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आप हर क्वेश्चन की कोडिंग करो तो ताकि उन गैप को हम फिल कर सकें। नए कंसेप्ट हमेशा इंट्रोड्यूस होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर बुक्स में बोलो कि हाँ जी ये बुक कर लो, नया कंसेप्ट है। कोशिश करो कि क्वेश्चंस के थ्रू नए कंसेप्ट्स को हम करते हैं। जो नया कंसेप्ट मिला, जब आप उस पेज पे एनालिसिस करते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स में फटाफट वो टॉपिक ऐड कर लो, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट या नेक्स्ट पीवाईक्यू करने से पहले प्रीवियस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, इसी के साथ ये तो हर रोज आपने बस आज से एक रूल बना लो कि हमने ये करना ही करना है। पीवाईक्यूज धीरे धीरे सॉल्व कर लो, बट वीकली एक मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है जी, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका, मैं बोलती हूँ, एक्यूरेसी है, पर अगर आपकी स्पीड नहीं होगी फिर भी हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो हम जेआरएफ नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। सो इनको एक बैलेंस करने के लिए ना, जैसे पेपर के लिए वैसे तो आपके लिए 60 मिनट्स का हम कोशिश करते हैं कि पेपर 1, बट अभी आप प्रेशराइज करो कि 50 मिनट्स में हमने करने हैं। ओके, ताकि थोड़ी स्पीड एंड एक्यूरेसी हम बैलेंस कर पाए, क्योंकि पेपर के टाइम कभी 1-2 मिनट कुछ का लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई, कभी साइन करने हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो हमारा 10-15 मिनट ओवरऑल जाते ही जाते हैं वेस्ट, है ना। सो पेपर में प्रेशर होता है, कभी कुछ हो जाता है। सो कोशिश करो कि अभी से आप 50 मिनट्स का पेपर 1 टारगेट करें, और 110 to 15 मिनट्स आपने लगाने हैं पेपर 2 के लिए, राइट, ताकि पेपर में हम इसको बैलेंस्ड कर पाएँ। और अभी हमें माइंड में ये क्लियर करके चलना है कि जितना टाइम आपको लगाना उससे 10 मिनट कम लगाने हैं, सो दैट कि आपके माइंड में सेटअप रहेगा, माइंड क्लैरिटी रहेगी, और साथ साथ स्पीड भी मेंटेन होगी, और साथ साथ एक्यूरेसी भी आपके अंदर आएगी। ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स जो आप कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज हमारा बूस्टर चल ही रहा है, आप इस बूस्टर के अंदर भी पोल बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ऑब्वियसली इसमें भी आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन होगी। फर्दर यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप फर्दर नोटिफिकेशंस या फिर कुछ नए कंसेप्ट्स अगर चाहते हैं तो इस ग्रुप में मैं अपलोड करती हूँ, एंड कुछ कुछ MCQs भी आपके लिए आते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर लाइक ज़रूर करना है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कॉन्फिडेंट लो हो रहा है, वॉट एवर, सो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ द होल अबाउट टुडेज सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।